दोस्तों, जो मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनका तो क्या नतीजा होगा ये तो हमने साल दर साल देखा ही है। लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद एक और चीज जो कि अब खुले तौर पर जिस पर लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है मुझे भी बात करनी चाहिए कि अगर आपको ये लगता है कि आप मोदी सरकार के या इस एस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक्स में होंगे तो आप पर किसी भी तरह की कोई नकेल नहीं कसी जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो सोनम वांगचुक सालों तक नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे, न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में कहीं भी वो जाती तो मोदी जी की तारीफ करते। बाकायदा 370 जब जम्मू कश्मीर से हटाई गई और लद्दाख को यूटी बनाया गया तब भी उन्होंने मोदी जी को थैंक यू बोला था। लेकिन हाल के सालों में उनके अनशन और मोदी सरकार की आलोचना और चीन की घुसपैठ पर उनके बयान इस सरकार को इतना परेशान करने लगे कि इस सरकार ने न केवल उन्हें गिरफ्तार कर लिया बल्कि सीधा उन पर एनएसए ठोक दिया और लेह में हुई हिंसा के लिए बाकायदा उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन अब सोनम वांगचुक के समर्थन में पूरा का पूरा एक कह सकते हैं नैरेटिव खड़ा हो गया है। न केवल विपक्षी दल बल्कि देश के बुद्धिजीवी पत्रकार भी खुलकर सोनम वांगचुक को सपोर्ट कर रहे हैं। आई सपोर्ट सोनम वांगचुक कल रात से अभी तक आज सुबह से लाखों हजारों लोग इसमें पोस्ट कर चुके हैं और ये केवल मैं एक्स पर दिखा रही हूँ, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उनके समर्थन में लोग वीडियोस बना रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि वो सोनम वांगचुक जो इस देश की सेना के लिए सोलर टेंट बनाते थे, आखिर वो सोनम वांगचुक इस देश के लिए खतरा कैसा पैदा हो गए। तो सोनम वांगचुक के समर्थन में कैसे आरजेडी के सांसद मनोज झा हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर यूट्यूबर और एक्टिविस्ट के रूप में अब एक तरह से आने वाले ध्रुव राठी हो या फिर पत्रकार रवीश कुमार हो, खुलकर कैसे बोल रहे हैं जल्दी जल्दी आपके सामने में रख देती हूँ। दोस्तों, पत्रकार रवीश कुमार ने इस गिरफ्तारी पर कहा, जेल भेजने के अलावा आता ही क्या है, लोगों के लिए बोलना देश के खिलाफ बोलना हो गया। सोनम वांगचुक को रिहा करना चाहिए, बंद होना चाहिए ये सब। आज ही असम के बीटीसी के वोटों की गिनती हुई, इसका संबंध भी छठी अनुसूची से है। मैंने अपने एक मित्र से पूछा था कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि कैसे होगी तरक्की, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह लोगो सिंह यानी कि लॉयन बना देने से नहीं होता। लोगो रख लिया लॉयन का और पब्लिक को डरा डरा कर मेमना बना दिया है। यही कारण है कि 11 साल निकल गए और नतीजा जीरो। चुनाव जीतने के लिए खाते में 10,000 रुपए डालने पड़ रहे हैं, ऊपर से हेराफेरी के 100 आरोप अलग। वहीं दोस्तों, ध्रुव राठी ने बाकायदा सोनम वांगचुक के समर्थन में एक पूरा वीडियो शेयर किया है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक सोनम वांगचुक ने अपने पूरे करियर में किस तरह से भारत के शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में जबरदस्त न केवल इनोवेशंस किए बल्कि उन इनोवेशंस की धाक पूरी दुनिया में सुनाई देती है। दोस्तों, वहीं प्रकाश राज साउथ की फिल्मों के बड़े स्टार हैं, हिंदी फिल्मों में भी बहुत जाना पहचाना नाम है, खुलकर इस सरकार की जबरदस्त तरीके से मजम्मत करते रहते हैं। प्रकाश राज ने भी सोनम वांगचुक के साथ बाकायदा अपनी फोटो शेयर की। जब सोनम वांगचुक, दोस्तों आप जानते हैं, सालों से अनशन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। पिछले साल प्रकाश राज लद्दाख गए थे उनसे उनके अनशन में मुलाकात करने के लिए, तब उनके साथ फोटो उन्होंने शेयर की और लिखा, यू कैन केज अ बर्ड बट नॉट इट्स सॉन्ग। मतलब आप एक चिड़िया को पिंजरे में डाल सकते हैं, बस उसके गीत को पिंजरे में नहीं डाल सकते, उसकी जो आवाज है वो दूर तक जाएगी। आगे वो लिखते हैं, आप सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर सकते हैं पर सच्चाई को लेकर उनकी आवाज किसी भी हाल में बंद नहीं कर सकते। मैं इस आदमी को जानता हूं और इसीलिए मैं इस आदमी के साथ खड़ा हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा, रावण का अंत भी हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। दोस्तों, वैसे अरविंद केजरीवाल जब इस एक्टिविस्ट के लिए कंचन करने वाले के समर्थन में बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको खुद के वक्त भी याद आ रहा होगा। बहुत पुरानी बात तो नहीं है दोस्तों, जब देश में अन्ना आंदोलन हुआ था, याद कीजिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मंच पर खड़े होकर अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये तमाम आम आदमी पार्टी के लोग, जब पार्टी नहीं बनी थी, क्या पानी पी पी कर उनकी आलोचना करते थे। इस देश की हर समस्या के लिए मतलब उस वक्त के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह कितनी बुरी तरह से उनकी सरकार की आलोचना की गई। अरविंद केजरीवाल ने खुद कितने अनशन किए हैं, अन्ना हजारे ने अनशन किए और इस देश के कोने कोने में अन्ना की अगस्त क्रांति है, ये देश का दूसरा गांधी है का नारा गूंज गया। वो अलग बात है अन्ना हजारे का क्या हाल हुआ, अरविंद केजरीवाल को उससे कितना फायदा हुआ और उस पूरे आंदोलन से आरएसएस और बीजेपी ने अपनी सत्ता कायम कर ली केंद्र में, उस पर हम खुद बहस कर चुके हैं। पूरा का पूरा आंदोलन ही फर्जी निकला। बाबा रामदेव तक काले धन को लेकर आंदोलन किया करते थे। सोचिए 1% उस वक्त की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला,
अन्ना हजारे को एक बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके बाद आंदोलन और बड़ा हो गया। सोचिए, उस वक्त की सरकार ने किसी पर एनएसए नहीं लगाया, उस वक्त की सरकार ने किसी को जोधपुर की जेल में नहीं डाला, और आज एक एक्टिविस्ट जिसने इस देश की सुरक्षा, उसकी संप्रभुता के लिए हमेशा खड़े होकर उसका एक तरह से उसकी वकालत की है, उसको जेल में डाल दिया गया। प्रतीक सिन्हा की एक बात, दोस्तों ऑल्ट न्यूज के संपादक हैं प्रतीक सिन्हा, उनकी एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है। वो कहते हैं, सोनम वांगचुक को अपने लोगों के लिए लगातार और अथक संघर्ष करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ उनका पूरा समर्थन। हालांकि ये कहना होगा कि उन्होंने अन्य मुद्दों पर लगभग कभी आवाज नहीं उठाई। उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का जश्न मनाया, ये जानते हुए भी कि ये प्रक्रिया कितनी अलोकतांत्रिक थी। उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन, दिल्ली दंगों के आरोपी, भीमा कोरेगांव के आरोपी या फिर देश में हो रहे अन्य अन्यायों के लिए कभी आवाज नहीं उठाई। उनकी टाइमलाइन पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद देते हुए कई ट्वीट्स हैं। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनकी नजरों में बने रहना उनकी मांगों को पूरा करवाने का आसान रास्ता होगा। ये रणनीति कभी काम नहीं आई और लोकतंत्र आपके दरवाजे से शुरू नहीं होता। दोस्तों, वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, क्योंकि वो एक प्रोफेसर हैं तो वो अलग अंदाज में हर चीज को देखते हैं, बहुत ही बौद्धिक तौर पर बहुत रिच है वो। उसका एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये सिर्फ उनकी गिरफ्तारी का मामला नहीं है, बल्कि असाधारण कानूनों को सामान्य बनाने का मामला भी है, जो दुर्लभ और चरम स्थितियों के लिए बनाए गए, जिनका इस्तेमाल असहमति को दबाने और असुविधाजनक है। सवाल उठाने वालों को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण कार्यकर्ता, लद्दाख के अधिकारों की वकालत करने वाले वांगचुक अंतरात्मा की आवाज के प्रतीक हैं। उन्हें रासुका के तहत हिरासत में लेकर राज्य एक भयानक संदेश दे रहा है। असहमति खतरा है, सक्रियता विध्वंसक है। मनोज झा कह रहे हैं कि रासुका जैसे, एनएसए जैसे कानून देश में इसलिए बनाए गए ताकि देश के दुश्मनों को एक तरह से इस कानून के तहत उनको शिकंजे में लिया जा सके। लेकिन आप ऐसे लोगों को उस कानून के अंतर्गत जेल में डाल रहे हैं जो इस देश के साथ खड़े रहे, जो केवल आपसे असहमत हैं। दोस्तों, बहुत से लोग इस देश में असहमत हैं सरकार को लेकर, तो लेकिन क्या इस तरह से और सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने खुद कहा कि लेह में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हिंसक प्रोटेस्ट हो गया, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पूरे गृह मंत्रालय का बयान पढ़िए, उसमें सारे के सारे कारगुजारी के लिए सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया। पहले तो आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और न्यूज चैनल्स ने चलाया कि कांग्रेस के काउंसलर ने यह किया था, आप चाहें तो मेरा कल का ये वीडियो देखिएगा। बाद में वो काउंसलर सामने आ गए कहते हुए कि मैं तो ये हुई नहीं जो फोटो में दिखाया गया, वो प्रोपेगेंडा निकल गया, ये तो कांग्रेस के काउंसलर जेल में होते। और उसके बाद सोनम वांगचुक को आपने जेल में डाल दिया। ये उस राज्य में हो रहा है दोस्तों, लद्दाख, जो कि हमारे देश का पहला फ्रंटियर है। लद्दाख के लिए बोला जाता है कि वहां के लोग जय हिंद पहले बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बाद में बोलते हैं। और लद्दाख में कभी अलगाववाद का तो कभी नाम तक नहीं हुआ। वो कश्मीर थोड़े ही है, वहां कभी किसी ने हमको आजादी चाहिए और इस तरह के नारे नहीं लगाए। कट्टर राष्ट्रभक्त है हमारे लद्दाख के लोग, कट्टर राष्ट्रभक्त। हमारा पहला फ्रंटियर है चीन से लद्दाख के लोग। वहीं टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा, गृह मंत्रालय फिर से अपनी हरकत पर अड़ा है। नरेंद्र मोदी शासन ने अब मैग्सेसे पुरस्कार विजेता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया। चाहे कश्मीर हो, मणिपुर हो या लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके, मोदी सरकार के पास ना तो कोई नीति है, ना कोई संपर्क, ना कोई सुलह, ना कोई विश्वास निर्माण। अक्षम मोदी सरकार अब बस यही कर सकती है कि किसी भी असहमति को राष्ट्र विरोधी मान लिया जाए और कठोर कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं दोस्तों, सुप्रिया शनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्होंने कहा, क्या हो रहा है इस देश में? सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तारी एक निरंकुश तानाशाह की सनक का एक और सबूत है। क्या हर असहमत आवाज, हर सवाल पूछने वाले, हर हक मांगने वाले के साथ ऐसा ही किया जाएगा? बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से किया गया अपना वादा संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना पूरा नहीं किया, और अब नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी विफलता को बेशर्मी से छुपाने के लिए ये सब कर रही है। मोदी जी, लद्दाख के साथ वैसा मत कीजिए जैसा आपने मणिपुर के साथ किया। लद्दाख और लद्दाखियों को अलग थलग मत कीजिए। अभी समय है उनसे बातचीत करके फिर से विश्वास कायम करने का। ये गिरफ्तारी लद्दाख और हमारे लोकतंत्र की किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। दोस्तों, इस देश के गृह मंत्री और बीजेपी के फुल टाइम चाणक्य अमित शाह, जिनके लिए हेडलाइन इसी बात पर बनती है कि इन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेलकर विपक्ष के चुनावी रणनीति का पूरा जो गणित है वो बिगाड़ दिया है, इससे सीट शेयरिंग पर बात चल रही है।
अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं तो अमित शाह सीट शेयरिंग पर बात करते हैं गठबंधन के साथियों के साथ, नीतीश कुमार के साथ अमित शाह गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर बात करते हैं। हर जगह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अमित शाह डिसाइड कर रहे हैं, पार्टी कैसे चलेगी अमित शाह डिसाइड कर रहे हैं। और लेकिन देश की समस्याओं के लिए, देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर जितने भी हाल के सालों में सवाल उठे हैं, उसको लेकर अमित शाह से कोई सवाल नहीं पूछता। पहलगाम में इतना भीषण आतंकी हमला हो गया, किसकी जिम्मेदारी थी? किसी ने इस्तीफा दिया इस मामले में? बस एलजी ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दे दिया और कह दिया कि हाँ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। अरे आप जिम्मेदार है तो इस्तीफा दीजिए या उनको निकाल के बाहर फेंकिए। लेकिन नहीं, वो अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। दोस्तों, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में दंगे हो गए। किसी ने सवाल पूछा उनसे? दिल्ली में जहां वो बैठते हैं, जहां उनकी पुलिस है। अमित शाह के रहते हुए, गृह मंत्री रहते हुए मणिपुर पिछले 2 साल से ऊपर का वक्त हो गया, अभी भी वहां हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अमित शाह के रहते हुए एक यूटी में, लद्दाख इज अ यूटी, लद्दाख में यूटी में हिंसा हो गई और इतने लंबे टाइम से वहां केवल बातचीत चल रही है। आपने इतने सालों से वहां के प्रोटेस्टर्स से, वहां के प्रदर्शनकारियों से, वहां आंदोलन करने वालों से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं। कितने लंबे टाइम तक आप बातचीत खींचेंगे? एक बड़े नेता को बिठाइए। खुद अमित शाह क्यों नहीं बैठ सकते हैं बातचीत में? जब वो गठबंधन के साथियों के साथ एक एक सीट पर चर्चा कर सकते हैं, तो क्या वो लद्दाख में जितने भी बॉडीज है जो भी बातचीत में सरकार की तरफ से बैठी हुई, उनकी तरफ से नहीं बैठ सकते हैं? अधिकारियों का तो काम ही है मामला टालना। जब आप अमित शाह वहां बैठेंगे बैठक में, या फिर रक्षा मंत्री बैठेंगे, या फिर कोई भी बड़ा मंत्री बैठेगा, तो वहां के लोगों को एक विश्वास पैदा होगा कि नहीं, अब अमित शाह आए हैं तो मामला हल हो जाएगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।